हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास फर्स्ट का लेसन नंबर 8 द विंड एंड द सन, हवा और सूरज। स्टूडेंट, इस स्टोरी में देखिए क्या होता है। एक बार हवा और सूरज के बीच में बहस हो जाती है कि दोनों में से कौन पावरफुल है। हवा कहती है कि मैं पावरफुल हूँ, सूरज कहता है मैं पावरफुल हूँ, और अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए फिर वो एक छोटा सा कंपटीशन रखते हैं। तो देखिए क्या है वो कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन रखते हैं अपने अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, पढ़ेंगे इस स्टोरी में। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once there was an argument between the wind and the sun. एक बार हवा और सूरज के बीच में बहस हो गई। Argument means बहस। The wind boasted of its great strength. Strength means ताकत, boasted मतलब शेखी मारना। हवा ने शेखी मारी कि वो जो उसकी ताकत है वो सबसे ज्यादा है। The sun argued that there was great power in gentleness. और सन क्या आर्ग्यूमेंट करता है, क्या बहस करता है कि जेंटलनेस मीन्स सौम्यता, सौम्यता में सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा शक्ति है। वी शैल हैव ए कॉम्पिटिशन सेट द सन। और फिर इस बात पे सन क्या कहता है कि चलो हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे, एक प्रतियोगिता करेंगे। फार बिलो ए मैन ट्रेवल्ड ऑन ए विंडिंग रोड। दूर नीचे एक आदमी घुमावदार सड़क पर आ रहा था। विंडिंग रोड मतलब घुमावदार सड़क। ही वॉज वियरिंग ए वार्म विंटर कोट। उसने सर्दियों का गर्म कोट पहना हुआ था। वार्म गर्म, विंटर सर्दियों का कोट, सर्दियों का कोट जैसे कि ओवर जैकेट पहनते हैं, तो उसने सर्दियों का गर्म कोट पहना हुआ था। एज ए टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ सेड द सन, Let us see which of us can take the coat of that man. तो सन क्या कहता है, पावर को चेक करने के लिए, ताकत को टेस्ट करने के लिए सन कहता है कि चलो देखते हैं उस आदमी का कोट कौन उतरवा सकता है। It will be quite simple for me to force him to remove his coat, brag the wind. हवा ने शेखी मारी। यहाँ पे क्या करना है, ब्रैग मीन्स शेखी मारना। तो हवा ने क्या शेखी मारी कि ये तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल, क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल काम है फॉर मी, मेरे लिए, टू फोर्स हिम, उस पर दबाव डालना। क्या दबाव डालना, टू रिमूव हिज कोट, उसका कोट उतरवाने के लिए। तो हवा ने शेखी मारी कि ये तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही आसान काम है उस व्यक्ति पर कोट उतारने के लिए दबाव डालना। The wind blew so hard that the birds clung to the trees. हवा इतनी तेज चली, इतनी जोरों से चली कि जो पक्षी थे, क्लंग होता है चिपक गए, किससे, टू द ट्रीज। हवा इतनी जोरों से चली कि सभी पक्षी पेड़ों से चिपक गए। The world was filled with dust and leaves. पूरा संसार filled भर गया with किससे, डस्ट एंड लीव से, धूल और पत्तों से। पूरा संसार धूल और पत्तों से भर गया। बट द हार्डर द विंड ब्लो डाउन द रोड, द टाइटर द शिवरिंग मैन क्लंग टू हिज कोट। जैसे ही हवा और ज्यादा तेजी के साथ चलने लगी तो उस कप कपाते हुए आदमी ने, शिवरिंग मीन्स होता है कप कपाते हुए, ठंडी हवा चल रही थी तो उस कप कपाते आदमी ने अपने कोट को अपने से चिपका लिया। क्लंग होता है चिपका लिया, कस के पकड़ लिया। देन द सन केम आउट बिहाइंड फ्रॉम बिहाइंड ए क्लाउड। तब क्या हुआ कि सूरज बादलों के पीछे से निकल कर आया। द सन वार्म द एयर, और सूरज ने हवा को गर्म कर दिया। एंड द फ्रोस्टी ग्राउंड, और जो ठंडा जो ग्राउंड था, चारों तरफ ठंड हो रखी थी तो उस फ्रोस्टी ग्राउंड को गर्म कर दिया। द मैन ऑन द रोड अनबटन हिज कोट। अब देखो जैसे ही सूरज चमकने लगा तो उस आदमी को गर्मी लगने लगी। द मैन ऑन द रोड अनबटन हिज कोट, उस आदमी ने अपने बटन खोल दिए। द सन ग्रू स्लोली ब्राइटर एंड ब्राइटर, और धीरे धीरे सन जो था, स्लोली मतलब धीरे धीरे, और भी
तेजी से चमकने लगा, ब्राइटर एंड ब्राइटर, और भी धीरे धीरे तेजी से चमकने लगा। Soon the man felt so hot that he took off his coat and sat down in a shady spot. अब जल्दी ही, सून होता है शीघ्र ही, जल्दी ही, आदमी को गर्मी महसूस होने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया और वो जाके एक छायादार जगह पर बैठ गया। स्पॉट, शैडी स्पॉट, छायादार जगह, तो वह छायादार जगह पर जाकर बैठ गया। हाउ डिड यू डू दैट सेड द विंड, हवा ने कहा तुमने यह कैसे किया। इट वॉज ईजी सेड द सन, तो सन ने कहा कि ये तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था। आई लिक द डे, मैंने दिन को गर्म कर दिया। थ्रू जेंटलनेस आई गोट माई वे, और अपनी सौम्यता से मैंने अपना रास्ता पा लिया। स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा लेसन द सन एंड द विंड। इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऐसे वर्ड नहीं कहने चाहिए जिसे कहने पर हमें बाद में शर्मिंदगी फील हो, गिल्टी फील हो। और साथ ही साथ इस स्टोरी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जहाँ जो काम सौम्यता से होता है वहाँ वो काम ताकत से नहीं करवाया जा सकता। तो हमें हमेशा ही सौम्यता का रास्ता अपनाना चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। बूस्ट, इट मीन्स शेखी मारना। स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति, ताकत। ब्रैग्ड, टू बूस्ट, ब्रैग मीन्स कोई भी बात जब करते हैं तो बात करने में कोई भी डींग मारना, शेखी मारना। क्लिंग, क्लिंग मीन्स होता है टू स्टिक, चिपक जाना। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन पार्ट ए में देखिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 ऑप्शन रॉन्ग है और 1 ऑप्शन राइट है, तो हमें राइट ऑप्शन पर टिक करना है। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, द विंड बूस्टेड ऑफ, हवा शेखी मारती है, किस चीज की, अपनी ब्यूटी की, सुंदरता की। ग्रेट स्ट्रेंथ, अपनी ताकत की, या दोनों ही, बोथ ए एंड बी। तो इस लेसन में किस चीज की शेखी मारती है, क्या बूस्ट करती है विंड, ग्रेट स्ट्रेंथ, अपनी ताकत की। नाउ सेकंड सेंटेंस, द मैन वॉज वियरिंग ए, उस आदमी ने क्या पहना हुआ था, वार्म विंटर कोट, सर्दियों का गर्म कोट। कूल समर कोट, गर्मियों का ठंडा कोट, या रेन कोट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वार्म विंटर कोट। थर्ड देखिए, द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड ए, सन किसके पीछे से आया था, माउंटेन, रिवर, या क्लाउड। तो किसके पीछे से आया था, क्लाउड्स के, बादलों के पीछे से। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से राइट वर्ड चूज करके आपको इनमें फिल करना है, इन सेंटेंसेस में फिल करना है। तो पहले हम इनके मीनिंग देख लेते हैं। विंडिंग, विंडिंग मीन्स होता है घुमावदार। फ्रोस्टी, जमाने वाला, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाना। जेंटलनेस, सौम्यता। बर्ड्स, पक्षी। तो चलिए देखते हैं किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा। द सन आर्ग्यूड दैट देयर वॉज ग्रेट पावर इन, सन ने आर्ग्यूमेंट किया, बहस की। क्या बहस की थी, कि सबसे ज्यादा पावर किस में होती है, क्या ऑप्शन आएगा, जेंटलनेस में, सौम्यता में सबसे ज्यादा पावर होती है। सेकंड देखिए, फार बिलो, दूर नीचे। ए मैन ट्रेवल्ड ऑन ए, मैन आ रहा था, एक आदमी आ रहा था, कहाँ आ रहा था, ऑन ए विंडिंग रोड, घुमावदार सड़क पर। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, विंडिंग, विंडिंग रोड। नंबर थर्ड देखिए, द विंड ब्लू सो हार्ड, हवा इतनी तेज चली, इतनी तेजी से चली। द डैश क्लंग टू द ट्रीज, चिपक गए, पेड़ों से चिपक गए। कौन चिपक गए थे, बर्ड्स, बर्ड्स जो थे पेड़ों से चिपक गए। नंबर 4, द सन वार्म द एयर, सन ने हवा को गर्म कर दिया। एंड द डैश ग्राउंड, और क्या है, फ्रोस्टी ग्राउंड, मतलब बर्फीले ग्राउंड को, जहां पर सब जगह ठंड से बर्फ ही बर्फ जमी थी ग्राउंड पर, तो उसने फ्रोस्टी ग्राउंड को भी गर्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द विंड एंड द सन? सूरज और हवा में क्या बहस हुई थी? आंसर देखिए, हु वाज द स्ट्रोंगर इन द वर्ल्ड? इन दोनों में क्या बहस हुई थी कि संसार में इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु टोल्ड टू हैव ए कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन के लिए किसने कहा था? द सन टोल्ड टू हैव अ कॉम्पिटिशन। किसने कहा था? सन ने कहा था कॉम्पिटिशन के लिए। What did the wind say? हवा ने क्या कहा? Wind said, हवा ने कहा, It will be quite simple for me to force him to remove his coat. कि यह मेरे लिए बहुत ही सिंपल है उस व्यक्ति पर दबाव डालना कोट उतारने के लिए। क्या कहा था कि मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल काम है उस व्यक्ति पर दबाव डाल के उसका कोट उतरवाना। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन देखो, हु वन द कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन कौन जीता? कौन जीता था? सन जीता था ना। द सन वन द कॉम्पिटिशन, सूरज कॉम्पिटिशन जीता। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा कंप्रीहेंशन पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको दिया गया है अपोस्ट्रोफिस, अपोस्ट्रोफ का यूज करना, कि किस तरह से आप अपोस्ट्रोफ का यूज करते हो पॉजेसिव फॉर्म में। देखिए अपोस्ट्रोफ का यूज हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कि जब कोई चीज का हमें किसी से रिलेशन बताना होता है ना, तो हम वहां पर अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। श्रेया's सिस्टर इज वेरी क्यूट। अब देखिए यहाँ पर श्रेया, अब एस का जो अपोस्ट्रोफ का यूज हम यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए करते हैं। श्रेया की बहन, अभी जो एस अपोस्ट्रोफ का यूज किया गया है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है की। श्रेया की बहन बहुत ही क्यूट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट्स गो टू डेविड्स आइसक्रीम पार्लर। तो चलिए अब हम कहाँ चलते हैं? डेविड के आइसक्रीम पार्लर पर चलते हैं। देखिए डेविड के आइसक्रीम पार्लर पर, ठीक है। यहाँ पर हम जो है रिलेशन बता रहे हैं कि ये जो सिस्टर है किसकी है? वो श्रेया की, और ये पार्लर किसका? आइसक्रीम पार्लर किसका है? डेविड का। तो संबंध बताने के लिए हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अपोस्ट्रोफ। इसको हम अपोस्ट्रोफ बोलेंगे। अपोस्ट्रोफ विद द वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। अब आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफ का यूज करना है और इन सेंटेंसेस में फिल करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम अ डैश शॉप। हम सब्जियां खरीदते हैं। वी बाय वेजिटेबल्स, हम सब्जियां खरीदते हैं। फ्रॉम अ डैश शॉप, किसकी शॉप से? ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाले की शॉप से। तो क्या होगा? सब्जी वाले की। तो ग्रीन ग्रोसर और की के लिए हमने क्या लगाया? अपोस्ट्रोफ का यूज किया, ग्रीन ग्रोसर शॉप। डैश स्कूल हैज ए वेरी बिग बिल्डिंग। किसके? देखिए स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। किसके स्कूल की? ब्रैकेट में दे रखा है राहुल। तो क्या करेंगे? राहुल के साथ अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। राहुल्स स्कूल हैज ए वेरी बिग बिल्डिंग। राहुल के स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। थर्ड देखिए, शी इज डैश बेस्ट फ्रेंड। ब्रैकेट में दे रखा है रिया, तो वह रिया की बेस्ट फ्रेंड है। रिया की, तो रिया की के लिए हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। रिया की बेस्ट फ्रेंड है। नंबर 4 पॉइंट देखिए, वी बाय मेडिसिन फ्रॉम ए डैश शॉप। ब्रैकेट में दे रखा है केमिस्ट, तो क्या आएगा? हम मेडिसिन खरीदते हैं केमिस्ट की। अपोस्ट्रोफ लगा के हम इसको कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट शॉप। नेक्स्ट पार्ट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको क्या करना है? पार्ट ई में देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय राइटिंग टीएच इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं, इनमें आपको टीएच वर्ड लगा के वर्ड बनाना है और उनको जोर जोर से बोलना है। देखिए टीएच, अब स्टार्टिंग में अगर हम टी लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर फिलअप आ रहा है तो टी कैपिटल डालेंगे, और अगर बीच में आ रहा है तो टी स्मॉल लिखेंगे। टीएच ए एन के, अब हमने ए एन के आगे टीएच लगाया तो बन गया थैंक। थैंक मतलब धन्यवाद। FOUR, अब इसमें पीछे हम लगाएंगे टीएच तो बन गया फोर्थ।
THING थिंग, बाथ, THICK थिक मीन्स घना, THIN थिन पतला, MONTH मंथ महीना, THROAT थ्रोट गला, THIS दिस यह, MOTHER मदर माँ, THUMB थम अंगूठा, FATHER फादर पिता, WITH विद के साथ, THORN थॉर्न कांटा, BROTHER ब्रदर भाई, THAT डैच वह। तो इस तरह से TH वर्ड लगा के हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पार्ट है क्रिएटिव राइटिंग का। आपको इन जो ये वर्ड दे रखे हैं इनको यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ये पार्ट आप खुद करोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका लेसन नंबर 8 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।